नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी हनुमान भक्तों को मेरी तरफ से राम राम सीताराम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव जो था वो हो गया। आप लोगों ने सभी अच्छे तरीके से अपने अपने घरों पर विधि विधान के साथ हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की और साथ ही उनका जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल दिन मंगलवार को था। साथ ही दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी मंगलवार से हनुमान जी का संकल्प भी उठाया। किसी ने 7 दिन का, तो किसी ने 21 दिन का, तो किसी ने 11 दिनों का। ज़्यादातर भक्तों ने 11 दिन हनुमान चालीसा संकल्प को उठाया है और अभी उनके संकल्प चल ही रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपका जब संकल्प पूरा हो तो आप हमें जब मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, लेकिन साथ ही आप अपना अनुभव भी हमें शेयर किया करिए ताकि हमें पता चल सके कि आप वीडियो देख रहे हैं, संकल्प पाठ किया तो उसमें क्या दिक्कत आई, आपको कैसा लगा, आपकी मनोकामना पूरी हुई या अभी भी अधूरी है। इसी के साथ दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये आपके प्रश्नों के ऊपर ही आधारित है। कुछ लोग अभी भी संकल्प पाठ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बहुत तरीके के उपाय कर रहे हैं, बहुत कोशिशें की हैं लेकिन सफल नहीं हुए हैं। तो कोई किसी चीज़ से परेशान है, तो कोई अपने बेटे की शादी को लेकर परेशान है, कोई किसी के शरीर में शारीरिक कष्ट है उसको लेकर परेशान है। तो आज के ये वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों के सवालों के ऊपर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कुछ उपाय भी बता रहा हूँ इसमें कि किस तरीके से आप अपनी परेशानी और संकट से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन करना है, शनिवार के दिन करना है, या आप सातों दिन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये है कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ ताकि आप अपने सवालों के जवाब जान सकें और उपाय को ध्यान से सुन सकें। लेकिन दोस्तों, साथ ही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जय श्री राम और जय हनुमान जी महाराज का हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला कमेंट आया हुआ है प्रतिमा कुमारी जी का। ये लिखती हैं कि जय श्री राम प्रतिमा जी, जय हनुमान। मेरे स्टोमक और लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम है, प्लीज़ प्रेयर फॉर मी, गुड हेल्थ। यानी कि आपके जो है पेट में और आपके उल्टे कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए आप चाहती हैं कि भगवान से हम आपकी अच्छी हेल्थ की कामना करें। तो देखिए प्रतिमा जी, आप अगर इस समस्या से परेशान है, शारीरिक कष्ट ज़्यादा है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक उपाय कर लीजिए। किसी भी दिन से कर सकते हैं, मंगलवार से करना चाहें तो मंगलवार से कर लीजिए, लेकिन सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं क्योंकि आप शारीरिक कष्ट से जूझ रही हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा उपाय है, सभी जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप करके देख लीजिए। आपको क्या करना है कि आपको जो है एक चौपाई का जाप करना है। एक कटोरी में गंगा जल ले लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो सादा जल ले लीजिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि गंगा जल ले लें। और उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज के सामने एक दीपक जलाना है। चाहे चमेली का तेल का जला लीजिए, चाहे तिल का तेल का जला लीजिए, या फिर शुद्ध गाय के घी का जला लीजिए। और उसके सामने जो है आपको जो है कटोरी वहाँ पर रख दीजिएगा और आप जो है 108 बार हनुमान चालीसा की इस चौपाई का जाप कर लीजिए। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप इस चौपाई का 108 बार जाप कर लीजिए। अगर आपकी कोई दवाई चल रही है तो उसी गंगा जल के पानी से आपको वो दवाई लेनी है। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, बहुत ही कम समय में बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये चमत्कारी चौपाई है। आप जब चौपाई का जाप करेंगे इस तरीके से तो यह चौपाई आपके उस दर्द को सही करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी। साथ ही जो दवाई नहीं भी लग रही होगी, असर नहीं कर रही होगी, वो भी बहुत जल्दी लग जाएगी। आपको बहुत ही ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी और आपका दर्द बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आपको परिणाम प्राप्त हो जाएंगे इसके कि आप जिस परेशानी से जूझ रही थी आपको कितना लाभ मिला। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ प्रतिमा जी। और दोस्तों, यहाँ पर दूसरा कमेंट आया है आयुषी बंसल 2501 का। ये कहती हैं आयुषी जी कि मैंने मम्मी के लिए और ख़ुद के लिए किया है, तो हम दोनों उस जल को पी सकते हैं क्या। जी हाँ, देखिए आयुषी जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने जो है 11 दिनों का संकल्प पाठ उठाया है, तो आप और मम्मी जी के लिए आपने रखा है और अपने लिए, तो मैंने मम्मी जी के लिए और ख़ुद के लिए रखा है। तो देखिए, ये जो जल है ये आप और आपकी माता जी ही पियेंगी।
आपको कैसे पीना है ये आप अच्छी तरीके से वीडियो में सुन चुके होंगे, नहीं भी अगर सुना है तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो उसके बाद सबसे पहले आपको लोटे वाला जल उठाना है। जो एक मंदिर का लोटा रखा होता है उस जल को उठाना है। उस जल को उठा के आप जो है किसी गमले या पेड़ में चढ़ा दीजिएगा। कोई मंदिर बना है आपके घर में तो उसमें चढ़ा दीजिए। और उसके बाद जो पीने का जल रखा है आपने दूसरी तरफ, ठीक है, तो जो दूसरी तरफ जो पीने का जल रख रखा है तो उस जल को जब आप उठाएंगे तो उसको किसी दूसरे पात्र में कर लीजिएगा, दूसरे किसी कटोरी में, किसी गिलास में कर लीजिएगा। और आधा जल आप अपनी मम्मी को दीजिएगा पीने के लिए और आधा आप पीजिएगा, लेकिन जूठा ना करिएगा। जल को जब आप अपनी माता जी को पिलाएं, आप अपने खुद पी रहे हैं तो उस जल को जूठा ना करिएगा, अलग अलग बर्तन में करके तब आपको अलग अलग करके आधा आधा करके पीना है। और इस तरीके से आपको ये जल रोज़ पीना है। 11 दिनों तक लगातार आप पिएंगे और 11वें दिन ही आपका ये संकल्प पाठ पूरा होगा। या अगर आपने 7 दिन का रखा है या 11 दिन का रखा है या 21 दिन का रखा है, जितने भी दिनों का आपने रखा है तो उतने दिनों तक आपको लगातार रोज़ जल पीना है और रोज़ जल आपको रखना भी है। तो आयुषी जी, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर देख रही हैं तो आप अपने सवाल का जवाब जरूर जान गई होंगी। अगर कोई समस्या परेशानी दिक्कत है तो आप हमें दोबारा कमेंट करके प्रश्न पूछ सकती हैं, हम आपके समस्या का समाधान जरूर करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरीके से आयुषी जी ने सवाल पूछा है उसी तरीके से अगर कोई अपनी मम्मी पापा के लिए कर रहा है या अपने पापा और अपने लिए रख रखा है तो इसी तरीके से जल वो भी पियेंगे। 11 दिनों तक रोज़ रखेंगे और 11 दिनों तक रोज़ पियेंगे, आधा आधा करके। पति पत्नी ने अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए रख रखा है तो पति पत्नी दोनों पियेंगे आधा आधा करके, लेकिन जल जूठा नहीं करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। और जितने दिनों तक आपने संकल्प रख रखा है उतने दिनों तक आपको रोज़ पीना है, क्योंकि अक्सर ये बात आती है कि क्या जल रोज़ पीना है या क्या 11 दिनों के बाद उठाना है। तो 11 दिनों के बाद नहीं उठाना है, 11 दिनों तक रोज़ रखना है, रोज़ पीना है आपको। लौंग और सिक्के वाली अगर विधि आपने अपनाई है संकल्प पाठ में, एक बार फिर से बता देता हूँ, लौंग और सिक्के वाली अगर विधि आपने अपनाई है 11 दिन के संकल्प पाठ में, तो वो वाली विधि जो है 11 दिनों तक रोज़ जल रखा रहेगा वहीं हनुमान जी महाराज के सामने। उसको रोज़ नहीं उठाएंगे, उसको 11वें दिन बाद उठाएंगे। तो 11 दिनों के बाद आपको वो जल उठाना है, यानी कि 12वें दिन की सुबह वो जल, आपने जो लौंग और सिक्के वाली विधि वाली बात मैंने बताई थी आपको, तब आप ऐसा करेंगे। और अगर नॉर्मल रख रखा है आपने तो आपको रोज़ जल पीना है और आधा आधा करके रोज़ पिलाना है। तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर जान गए होंगे, क्योंकि ये सवाल सभी के लिए है, बहुत से हनुमान भक्त हैं, सभी के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न पूछा है सागर सिंह VB2LQ, यानी कि सागर सिंह जी कहते हैं कि लोटे का जल रोज़ बदलना है क्या। देखिए सागर जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि लोटे का जल आपको रोज़ बदलना है। अगर आपने लौंग और सिक्के वाली विधि का प्रयोग नहीं किया है, अगर नॉर्मल आपने रखा है तो आपको जल रोज़ रखना है और रोज़ बदलना है। यानी कि आप रोज़ पिएंगे अपने लिए और रोज़ आपको लोटे वाले जल को रखना भी पड़ेगा। तो ये आपको 11 दिनों तक लगातार करना है। अगर आपने 7 दिन का संकल्प लिया है तो 7 दिन तक करेंगे, और अगर आपने 11 दिनों को करा है तो आप 11 दिनों तक रोज़ जल रखेंगे और रोज़ बदलेंगे। क्योंकि ये सवाल कई बार अक्सर ऐसे आता है कि क्या लोटे के जल को रोज़ बदलना है या हमें एक ही दिन तक रखे रहने देना है या 11 दिनों तक ऐसे ही रखे रहने देना। ऐसा कुछ नहीं है। अगर नॉर्मल विधि ही आपने इस्तेमाल की है तो आप 11 दिनों तक रोज़ रखेंगे, और अगर आपने लौंग और सिक्के की विधि का प्रयोग किया है तो वो 11 दिनों तक ऐसे ही रखा रहेगा हनुमान जी के सामने। मैं फिर बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ और रोज़ बार बार बताता रहता हूँ हर वीडियो में। तो आशा करता हूँ सागर जी कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न आता है अनु जी का। वो पूछते हैं कि क्या संकल्प मैं अपने कर्ज उतारने के लिए भी रख सकता हूँ, कर सकता हूँ। बिल्कुल अनु जी, आपको जय श्री राम। और आप अपने कर्ज को उतारने के लिए भी ये संकल्प पाठ कर सकते हैं। आप कर्ज उतारने के लिए कर रहे हैं तो आप जब संकल्प लेंगे तो पहले दिन ही आपको अपनी मनोकामना हनुमान जी महाराज के सामने कहनी है कि आप ये संकल्प पाठ क्यों रख रहे हैं कर्ज उतारने के लिए। तो कर्ज की ही समस्या को रखिएगा और किसी समस्या को ना रखें। एक बार में आप एक समस्या को रखें और कर्ज उतारने के लिए ही रखें। एक बात और बता देता हूँ कि जब आप लोटे के जल को रखेंगे, यानी कि एक तो मंदिर का लोटा रख रखा है और एक आपने जो है कर्ज की समस्या का लिए जो जल रख रखा है पीने के लिए, तो आपको क्या करना है कि वो कर्ज की समस्या के लिए जल आपने रखेंगे तो वो जल आप स्वयं पिएंगे, किसी और को नहीं पिलाएंगे। क्योंकि कर्ज आपने लिया है, आपके ऊपर कर्ज है, आप उसको उतारना चाहते हैं तो धन का रास्ता भी आप ही खोलेंगे। बस कृपा होगी आप पर हनुमान जी महाराज की,
और आपके जीवन के रास्ते खुल जाएंगे। यानी कि लक्ष्मी अगर आएगी तो आपके ज़रिए ही आएगी, तभी आपका कर्जा उतरेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग ये सुन लें कि मंगलवार के दिन आप पैसे ना तो लें और ना ही दें। यानी कि मंगलवार को आप किसी से कर्जा ना लें, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए आप जब जल रखेंगे तो आपको कहते हैं जल पीना है खुद, और आपके जीवन के रास्ते सब खुल जाएंगे। हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा होगी कि आपका कर्ज बहुत जल्दी उतर जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मंगलवार के दिन आप जो है एक पान का बीड़ा हनुमान जी महाराज को ज़रूर समर्पित करें शाम के समय, यानी कि रात के समय। रात्रि अगर 8 बजे तक अगर आपके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है, नहीं है अगर कहीं है तो आप चले जाएं वहाँ पर। शाम के समय आप एक हनुमान जी को महाराज को एक पान का बीड़ा ज़रूर अर्पित करें और अपनी समस्या ज़रूर बोल दें कि ये पान का बीड़ा मैं अपने कर्ज उतारने के लिए आपको अर्पित कर रहा हूँ प्रभु। और आप हर मंगलवार को एक पान का बीड़ा हनुमान जी महाराज को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि पान खाना रात में हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत पसंद है। तो इसलिए आप जो है शाम के समय संध्या काल में हनुमान जी महाराज को एक पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें। पान में चूना नहीं लगेगा और तम्बाकू नहीं डलेगी। आप उसको बोल दीजिएगा कि हनुमान जी महाराज के लिए एक मीठा पान लगाना है, वो खुद लगा देंगे। ऐसा करके देखिए, आपके जीवन से कर्ज बहुत जल्दी उतर जाएगा। इसी के साथ दोस्तों एक और आखिरी सवाल आया है रंभा सोनी जी का। रंभा सोनी जी कहती हैं कि गुरुजी, हमें अपने बेटे की शादी में बहुत बेगन आ रही, शादी नहीं हो पा रही है, शादी हो जाए इसलिए मैं 11 दिन का संकल्प लेकर पूजा करूंगी। क्या बेटे की शादी के लिए कर सकते हैं? मैं मार्गदर्शन करिए गुरुजी, जय श्री राम। तो देखिए रंभा जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। और मैं बता दूं कि अगर आप अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कई उपाय कर लिए हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, तो आप खुद कह रही हैं कि अगर 11 दिन का संकल्प लेके आप ये पाठ कर रही हैं, बिल्कुल करिए, निश्चिंत करिए। हनुमान जी की ऐसी कृपा होगी कि इसी साल आपके बेटे की शादी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समस्या में है तो आप अपने बेटे के लिए संकल्प पाठ रखिए। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप ये जान जाइए रंभा जी कि आप जो जल रखेंगी तो वो जल आप अपने बेटे के लिए ही पिलाइएगा और कोई नहीं पिएगा। वो जल अगर आप बेटे की शादी के लिए रख रखी हैं तो आपको वो जल अपने बेटे को पिलाना है, बस अलग गिलास में करके पिलाइएगा। उस बर्तन से मत पिलाइएगा, लोटे से, जो जल आपने पीने के रख रहा है, जूठा करके नहीं पिलाना है, ठीक है। और एक बात मैं और बता देता हूँ, इसके साथ ही एक उपाय आप और कर लीजिए। आपने बेटे से कहिएगा कि मंगलवार के दिन, ठीक है, हनुमान जी महाराज को शाम के समय केले का भोग जरूर लगाए। शाम के समय संध्या काल में केले का भोग जरूर लगाए। और क्या कहते हैं, एक साथ में संध्या काल के समय हनुमान जी महाराज को पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें। उसमें चूना नहीं लगेगा, तम्बाकू नहीं पड़ेगी, मीठा पान लगेगा और क्या कहते हैं कोई भी दुकान वाला लगा देगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको हनुमान जी महाराज के लिए मंगलवार के दिन जरूर हनुमान मंदिर में जाके कर लें। आपके बेटे की शादी इसी साल हो जाएगी। पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से कीजिएगा, विश्वास रखिएगा, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। आप चिंता ना करें, बहुत अगर आपने परेशानी उठा ली है तो आपकी बेटे की शादी बहुत जल्द इसी साल हो जाएगी। ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी महाराज से कि आपके घर में शहनाइयाँ जरूर गूंजें। तो आशा करता हूं कि आप अपने इस सवाल से ज़रूर संतुष्ट होंगे। अगर कोई समस्या परेशानी है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? आपके दिए हुए सवालों के जवाब मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दिए। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिख दीजिएगा। साथ ही दोस्तों जल्दी ही मिलूंगा फिर कोई और अच्छी वीडियो, कहानी और ज्ञान के साथ। तब तक आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। वीडियो में बताए गए उपाय आप जरूर करिए, आपको लाभ बहुत ही जल्द मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें और स्वस्थ रहें। हम आशा करते हैं कि आपके जीवन के संकट हनुमान जी महाराज जल्द से जल्द आपको बाहर निकाल दें। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।